निम्नलिखित सारणी में अरिक्त स्थान को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। पहला लिखता है एक के ए वाला, एक के एक। आप लोग ध्यान दीजिए, घर बनाया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ कितना दो तो 7 दिया हुआ ना, और डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन मांग रहा है, ए एन। ध्यान देंगे ए एन क्या होता है, आराम से समझिएगा, बहुत आसानी समझ में आएगा, समझ गए ना। देख लिया जाए, ए एन न मांग रहा है, तो हमको ए एन कितना दो तो हम लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख दें, यहाँ पर ए 8 लिख दें, जहाँ एन रहेगा वहाँ पर 8 देंगे। देखो निकले ना है, कुछ भी नहीं करते हैं, खाली से ही रख देते हैं, मान रखते हैं, अपने आप आंसर आता है। देखो एक एन, ए और एन यानी ए 8 बराबर ए प्लस के एगो सूत्र बनता है 7D, ये 8वां पद के लिए 7D, और नहीं तो फिर अबे हम है, तो फॉर्मूला बनता है इसको ए प्लस के n-1 इंटू डी, उससे भी जाओगे तो यही आएगा। बोलो ए का मान कितना है 7 के साथ, और डी के मान कितना है 3। जरा बता दे कितना आएगा, 7 या और 7, आंसर देखो तो है 28 नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? और पूछिए, फटाफट पूछो, तो पूछो नरेश, पूछती तो नहीं है बक। इसी में 3 ए बराबर खा लिया गया है, डी बराबर -के 3 है, एन बराबर 18 है, और एन बराबर -5 है। आइए एन है, ध्यान देंगे एन कितना है -5, ए की जगह पर 1 और एन की जगह पर हमको देना पड़ेगा 18। पहले गौर करिए कितना आसानी से इसको बनाएंगे। आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, एक तो ए लिख देंगे, एन लगा दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दें तनिक में 18, ए 18, ऐसे में लेना 18, ए 18 से नहीं लिखना है, बराबर में नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना नीचे करके 18, ठीक है, तब ना नीचे रहेगा ए एन यानी ए 18। इसका फॉर्मूला है ए प्लस के, वो तो है ही है शॉर्ट वाला, जरा बता दे क्या बोली, ए प्लस के, क्या इसे आंसर आ सकते हैं ना जी। अब रुक जाइएगा, मान अगर है तो मान देंगे, अगर मान नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है जी। आओ ए 18 ना मुनी, तो देखो दिला ए एन और एन मेरा 18 है, यानी ए एन बराबर 5 दिया हुआ माइनस के, नहीं दिले है, -5 दे दिए जी। जगह देखो, जल्दी से बैठो ना, खाली तो है सब। बोलो ए का वैल्यू तो है ही नहीं, प्लस 17 के 17 माइनस के, क्रिया पर ध्यान दीजिएगा, 17 तिया 51 बोलो ना, 17 तिया, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्या रहेगा, तो माइनस के उल्टा इन्हें आके क्या हो जाएगा, तो बताइए -5 और प्लस के 51 बराबर में ए। आप ही लोग बताइए कितना आएगा आंसर, 46। क्या है आंसर? यस सर, सही है?
और अगर ऐसे नहीं बनाते हैं तो एक नियम और देख लीजिए। ए मुनि सब सीखो, आप लोग परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, देखो सूत्र पर चलेंगे। दूसरी विधि ए एन बराबर ए प्लस, कोई दिक्कत? जो दिया रहेगा उसी को देंगे, अब बाकी बात छोड़ देंगे। बोलो ए एन दिया हुआ है माइनस के 5 बराबर ये है प्लस एन है एन, बोलो डी है माइनस के 5 बराबर ए, आप 17 आएगा जी। है ना आंसर? ये चीज आ गया। कहाँ कोई दिक्कत है? अरे इससे बना तो इससे बना, बात तो बराबर है। बस 3 का 3 नहीं पे 2 में से पूछ लीजिए का दो। यहाँ देखो पहला ए पी ए देख 10 7 फिर कितना है और 30वां पद। देखिएगा आप, इसमें विकल्प दिया हुआ है 97, बी में 77, माइनस के 77 और डी में माइनस 87। एच आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं जी, सीधा यहाँ से बाहर करने कोई उपाय नहीं मेरे यहाँ। भगा देंगे तो यहाँ से चल जाएगा इसमें कहना। हाँ तो आया है तो यहाँ पर पहले देखो, आप लोग पढ़ने ना आए हैं? यस सर। कि सिर नीचे करने आए हैं? नहीं सर। मूर्ख कहीं का, नीचे सिर कर लिया, बात कर रहा आपस में। बताओ इसको निकालना 30वां पद। आओ तो इधर तो कौन निकालेगा? पीछे वाला तो सब, वो जितना भी है ना 2 वाला बेंच, इधर आओ। और पहले भी तो पीठांशु के आओ जी, इधर बनाओ। लफंदर है दम। देखिए निकालना 30वां पद। अच्छा ये बताओ हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं? ऐसे भी हम निकाल सकते हैं और ना तो फिर शॉर्ट में निकाल देंगे। बोलो 30वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं? कह देंगे इसे। चलाइए ए प्लस के 29D क्या हो ना जगह, ये 30वां पद हो गया। 30वां पद सही है ना? बोलो ए कितना है? 10 लिख देंगे। और डी कितना है? तो टी आएगा टाप पीछे, आगे ई वाला है। बहुत से बच्चों को दिमाग जानते क्या आता है कि 10 में से 7 घटा देगा, आएगा 3। वैसा नहीं नियम है, आगे घटाओ पीछे, आगे ही हुआ एरो से, आगे ही हुआ एरो से, माने ऐसे आगे होता नहीं। तो 7 में से घटेगा 10 तो उल्टा हो जाएगा माइनस के 3, क्या दे देंगे? माइनस के 3। अब इसको काम करेंगे 29 तिया 87, माइनस के 3 हो जाएगा। अच्छा 10 फिर माइनस के 87, ठीक है। अब इसको घटाओ जी, माइनस के है कहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और जरा बोलिए 3 का 1, देखिए 3 का 1 2 डब्बा है 26 है, ये ना है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ पे दिया हुआ 26, और इसमें भरना है कि ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा। आंसर 2 है, डब्बा 26 है। इसको भरने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। ये पहला पद है कि अंतिम पद? बताओ। पहला पद है।
आई क्या है? अंतिम पद माने के वो पद हो गया। अब पहले गौर करेगा, इनफिनिट है कि इनफिनिट है, मैंने कि डॉट करा है कि यहाँ पे रुकल है, बताइए। रुका हुआ है। जब रुका हुआ तो कन्फर्म है कि तीसरे पद है? नहीं, रोक दिया तो पूरा कन्फर्म है कि हम तीसरा ही पर हैं, अब इससे आगे नहीं गया। तो बोलो इसको पहला पद कहेंगे, इसको तीसरा कहेंगे, और इसको दूसरा कहेंगे कि ना कहेंगे? कहेंगे। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई? तीसरा पद बराबर a प्लस 2d ना कहेंगे? 2d कहेंगे, a प्लस 2d। लेकिन d ए राम नहीं है, d है राम में, देखिए पता है तो नहीं चल रहा है ना d। तब क्या करेंगे, थोड़ा सा और ध्यान लगाना होगा। d निकालने के लिए t2 माइनस t1, तब यही वाला बक्सा गायब है नहीं, हर तरह से गायब कैले है। तो यहाँ हम जहाँ लिखते हैं तीसरी पद, नहीं तीसरी पद निकालते हैं, क्या निकालेंगे देखिएगा? तीसरी पद है 26 नहीं है, बराबर a प्लस के 2d, सही है? a प्लस के 2d नहीं, अरे a प्लस के 2d निकाल सकता है? नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कर सकते हैं? किसमें कोई डाउट है किसी के भैया? बोलो, राम परेश राम बोलिए, कोई शक लग रहा है? अरे तीसरा पद हम ऐसे लिख सकते हैं हैं कि तीसरा पद का कहेंगे ना कि a प्लस के 2d, तब तीसरा पद आपको दे लेता। तो 26 का 26 लेते हैं, बराबर 1 के जगह पे क्या देंगे? d है तो क्या करोगे? नहीं तो नहीं तो छोड़ दें, क्या दिक्कत है? इसको लाए ने माइनस में तो 26 लड्डू में से 2 लड्डू खा जाइए। अब कल लड्डू खा के दिन है, याद रखेगा, कल लड्डू खा के दिन है। बाल दिवस में करना, छेना नहीं, लड्डू। देखिए पहले पार्ले जी, अच्छा ठीक है, पार्ले जैसा रहेगा। देखो बताते हैं, हम तो खिला देंगे, लेकिन कल ठंडा का मौसम है और ठंडा में सर्दी हो जाएगा, इसीलिए बच्चों सूखा से अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा ये बताइएगा, आप लोग पढ़ने आए हैं, हम चाहते कि मेरा बच्चा चुस्त दुरुस्त रहे, हड्डा गड्ढा कोई बीमार नहीं पड़े, और आप लोग को अगर हम छेना खिलाएंगे तो जानते क्या होगा? सर्दी हो जाएगा, है नहीं होगा? अच्छा ठीक है, आइए दो तो और ना बोलो मनी, कितना आएगा इधर? 2 पर 4 हो गया, आगे कितना? 24। अब बताइएगा डी हो कैसे? अब बताओ मनी, डी इक्वल टू कितना हो जाएंगे? डी निकल ना गया, डी क्या निकला है? डी निकला है, लेकिन हमरा डी से कोई मतलब हमरा दूसरा पद, ये पहला पद दूसरा पद, दूसरा पद में देखो क्या होता है? दूसरी पद कितनी आसान है, दूसरी पद a प्लस के a में कितना? आंसर मिलाइए, है इतना करना पड़ता था, बचपन को दिमाग में लगता, करे वाह कैसे करिए, कितना वेरिएंस आई, ऐसे लगता है ना जी? कुछ भी नहीं है। आप पूछना 3 का 3, 3 का 3, 3 का 2 बन जाएगा। देखो 2 पहले लिखेगा तो बताओ कितना हो जाएगा? ए भैया आ जाइए, दूसरा का बोलो मन क्या है? बक्सा पेटी 13, फिर बक्सा पेटी
फिर 3 3 की तरह 3। आप बोलिए फुल स्टॉप। पहले डब्बा था, मिला लीजिएगा। पहले डब्बा है, फिर 13 है, फिर डब्बा है, फिर 13 है और 3 है। 3 8 डब्बा ना है, लास्ट है ना। पहले गिन लिया जाए 1 2 3 4, चौथा दिया है और पहला गायब है, तीसरा गायब है। आओ तो ऐसा कर लेना मुनि, एक निकाले ना, पहले जो दिया है उसी के निकाले रे। लेकिन एरा में ही नहीं रे, ए पहला हो तो देखो ठीक से नहीं है। अच्छा ठीक देख लीजिए। नहीं तो छोड़ाओ, नहीं तो इस तो दिले है, ये दिले। आओ 1 2 दूसरा पद है ये, तो क्या हम लिख देंगे दूसरा पद 13 इजकल शॉर्ट लिख देते हैं 13 इजकल 2 ए प्लस के कितना डी 1 डी। हाँ दूसरा पद है तो 1 डी डी लिख दो खाली, क्या कोई दिक्कत? तेरा 1 नंबर कह सकते हैं। एक नंबर पर है तो चौथा पद बराबर ए प्लस के बार 3D 2 नंबर कर देंगे है? खड़ा होइए दोनों, खड़ा होइए। आपने क्या कहा? 4 चौथा पद, तो चौथा पद में 4 लिखा था, कहाँ पर 4 लिखा है? चौथा पद में तो फिर लिखा है, बोलिए 4D। सीख के जाइए क्योंकि परीक्षा बड़ी नजदीक है। आपका पूछना काम है और हमारा बताना काम है। हम गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है ना? गुस्सा नहीं करेंगे। आप लोग दोनों में कमी है। देखो फिर देखो ऐसे ही मारते हैं, दोनों में क्या कमी है? आप 1 2 3 चौथा पद निकाल रहे हैं, तो चौथा पद के जगह पर 3 दिले है, तो डायरेक्ट हमने 3 लिख दिया। और चौथा पद के फॉर्मूले कहता है ए प्लस के 3D, यही तो लिखे थे। लेकिन यहाँ पर 4 तो आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं? तो कोई दिक्कत है? बढ़ जाइए, अब आ जाइए 1 और 2 में देख रहे हैं कुछ रिश्ता, वो रिश्ता लुप्तीकरण में आ जाइए, है ना जी? क्या यहीं पे हम कर शॉर्ट में? चलो रहो माइनस 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 ऐसे से, लेकिन याद रखेंगे प्लस का चिन्ह रहेगा ना। 2D नेगेटिव में ऐसे से D बराबर माइनस के D का मान कितना आ गया है? कोई दिक्कत है? D का मान कितना आया है? माइनस के 5। अब निकाल दीजिए, जब D है 5 तो D के मान एकरा में कहीं भी रखोगे तो एक के भी मान निकल नहीं जाएगा। देखिए 13 का 13 रखते हैं, अब -5 को हम यहाँ पे रखेंगे D के जगह पर, तो माइनस के उल्टा क्या होता है भैया? बता दीजिए। तो 13 लड्डू और 5 लड्डू, यानी एक का मान कितना हो गया? अब यहाँ पे लिख देंगे ए इक्वल टू 18 धर दीजिए यहाँ पे, नहीं वो रहा है, तो ए बराबर 18 और दूसरा पद कहता है, तीसरा पद कहता है, बस उसी काम करिए। देखिए ना ए बराबर 18 तो 18 यहाँ भर देंगे, फिर कहता है जोड़ना है डी को, तो फिर जोड़ेंगे -5 को, तो 13 18 में से 5 घटे तो बचा 13, और फिर जोड़िए फिर 5 को -5 को, तो फिर हो जाएगा कितना? 8 9 जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 18 18 ना। हो जाएगा और बन जाएगा है कि निमन से बनाओ ठीक से? अरे ठीक से बनाओ एकदम एक करके। अच्छा चल आज देखिए, चूंकि अब ये आ गया जी है, तीसरा कहते हैं पहला पद, प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद 18 1 2 3 तीसरी पद, तीसरी पद बराबर ए प्लस के 2D 18 प्लस 2 गुना के -5 5 दूनी के
18 में 10 गया 8